नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय सचिन शर्मा में। बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है पिछले हम कुछ दिनों से करंट अफेयर की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसके अंदर ये हमारा दूसरा वीडियो है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला वाला वीडियो भी देखा होगा। वो हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम अपना नया जो करंट अफेयर है स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, भारत इंडोनेशिया और इटली के साथ G20 की ट्रोइका में शामिल हुआ है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, भारत इंडोनेशिया इटली के साथ G20 की ट्रोइका में शामिल हुआ है। तो आगे देखते हैं। भारत है जो वो 1 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक प्रेसिडेंसी धारण करने के लिए तैयार है। ठीक, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि भारत है जो 1 दिसंबर 2022 से 31 नवंबर 2023 तक G20 की प्रेसिडेंसी को लीड करेगा। तो इस ट्राई का जो समूह है, इसके अंदर दोस्तों आप यहाँ देखेंगे, पहले इटली 2020 से 2021 तक, फिर इंडोनेशिया 2021 से 2022 तक, फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपके कि भारत दिसंबर 2022 से 2023 तक इसकी प्रेसिडेंसी को धारण करेगा। ठीक है दोस्तों। फिर अब जब जो ये G20 जो समिट हुई है, इस समिट 2022 के लिए जो थीम होगी वो है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो इसके थीम को आप याद रखना, ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। G20 जो हमारा समूह है, ये वर्ल्ड बैंक और हमारा जो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिनिधि, और यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर 19 देश हैं, यूरोपियन यूनियन है, ये इनसे मिलकर हमारा G20 बना हुआ है। तो दोस्तों, हम G20 के बारे में और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। G20 है, इसकी स्थापना 1999 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के इसमें एक मंच है, उसके रूप में इसकी स्थापना की गई। G20 के सदस्य है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। तो आपको पता होना चाहिए G20 के अंदर कौन कौन आते हैं। जो मैंने बता दिया था आपको कि 19 देश, यूरोपियन संघ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक हमारे इफ़को है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसको इफ़को की फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। को 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी निगरानी रिपोर्ट WCM 2021 में दुनिया की शीर्ष 300 जो सहकारी समिति हैं, उसके अंदर नंबर 1 सहकारी समिति के रूप में स्थान दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में सवाल आएगा कि हाल ही में जारी WCM की रिपोर्ट 2021 के अंदर शीर्ष दुनिया की 300 सहकारी समितियों में नंबर 1 सहकारी समिति का स्थान किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है इफ़को को। कौन सी बैठक थी? 10वीं बैठक थी। इसको इफ़को की फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो आगे देखते हैं हम, जो हमारा इफ़को है उसके बारे में देखते हैं हम। इसकी स्थापना हुई है 1967 में। इसके जो MD CEO हैं वो हैं डॉक्टर US अवस्थी। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली के अंदर, इसका मुख्यालय है। तो आपको पता होना चाहिए कि इफ़को को शीर्ष 300 दुनिया की 300 सहकारी समितियों में नंबर 1 स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन है IOM ने प्रमुख प्रकाशन है इसकी विश्व प्रवासन 2022 का 11वां संस्करण लॉन्च किया है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने अपनी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 का 11वां संस्करण लॉन्च किया है। ये रिपोर्ट जो है
जलवायु परिवर्तन ने संघर्षों की तुलना में अधिक लोगों को विस्थापित किया है? यह आपको पता होना चाहिए, तो पूछ सकता है अपने एग्जाम के अंदर। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 का उद्देश्य क्या है? इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? तो जलवायु परिवर्तन की बातें की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासन संगठन है, इसके बारे में देखो। इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं एंटोनिया विटोरिना, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। तो आपको ये इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत की लंबी कूद की हैं एक अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स के अंदर वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, ये अपनी आगामी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा सवाल पूछेगा, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो उसका आंसर है अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया। अब अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में देखते हैं हम। इनका जन्म केरल के कोट्टायम से है, मतलब इनका जन्म वहाँ पे हुआ। और इन्होंने एथलेटिक्स के अंदर ही विश्व चैम्पियनशिप 2003 में लंबी कूद में कांस्य पदक, और एथलेटिक्स की 6.70 मीटर की कूद में विश्व चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाली ये पहली एथलेटिक बनी है। तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये पहली बात तो ये लंबी कूद से संबंधित हैं। हाल ही में इनको वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है। इनका संबंध केरल से है। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल देखेंगे। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसके जो महानिदेशक हैं, यह आपको पता होना चाहिए, आंद्रे एजोलेन है। इन्होंने जापान की एक फिल्म निर्देशक हैं नाओमी कावासे को सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए यूनेस्को की सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। आपके एग्ज़ाम में सीधा सवाल आएगा, डायरेक्ट एग्जाम वाला एग्जामिनर पूछेगा आपसे, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए यूनेस्को का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। ये हमारी हैं जापान की नाओमी कावासे। तो आपको पता भी होना चाहिए कि जापान की हैं ये फिल्म निर्देशक नाओमी कावासे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता समित पात्रा को 3 वर्ष के लिए कैबिनेट की जो नियुक्ति है हमारी, उसके द्वारा भारतीय पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष और अंशकालिक गैर कार्यकारी निदेशक भी नियुक्त किया गया है। सीधा सवाल पूछेगा कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के तौर पर किन्हें चुना गया है? तो उनका नाम है समित पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने 2 दिसंबर को दास्ता उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जिससे कि जो दास्ता के समकालीन जो वो हैं उनको मिटाया जा सके, जैसे कि मानव तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, जबरन विवाह, सशस्त्र संघर्ष। इन उपयोग के लिए जब बच्चों की जबरन जो भर्ती शामिल है उनको रोकने के लिए ये बनाया गया है दास्ता उन्मूलन। दास पूछ सकता है, दास्ता उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जो भी हमारे प्रदूषण के नियम हैं उन नियमों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता प्रदान की जाए, लोगों को जागरूकता पैदा की जाए। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस या राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो 2 दिसंबर को हम राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं, ये बनाया जाता है भोपाल गैस त्रासदी की अभी हाल फिलहाल में 37वीं वर्षगांठ, मतलब 37 साल उस त्रासदी को हुए हो गए, तो उसकी याद में ये बनाया गया है। दोस्तों अब हम जब ये पढ़ रहे हैं तो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी है, पहली बात तो ये 1984 में ये घटना घटित हुई,
और जो भोपाल गैस त्रासदी के अंदर जो गैस का जो रिसाव हुआ था वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइट, जिसे हम MIC भी कहते हैं। ये वाला सवाल एग्ज़ाम में अब तक बहुत बार आ चुका है, तो आपको बारे में पता होना चाहिए कि भोपाल गैस त्रासदी के अंदर किस गैस का मतलब कौन सी गैस निकली थी, तो किस गैस का लीकेज हुआ था, तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ये घटना हुई थी 1984 को। अब प्रदूषण बोर्ड के बारे में देखते हैं। प्रदूषण बोर्ड के जो हमारे दो अध्यक्ष हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तन्मय कुमार, और प्रदूषण बोर्ड का जो हमारा कार्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ही 2 दिसंबर को कंप्यूटर के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें बच्चों को, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए, भाई तकनीकी कौशल बच्चे सीखें, बच्चे कंप्यूटर चलाना सीखें, महिलाएं कंप्यूटर चलाना सीखेंगी, जिससे उनको फिर अनेक रोजगार के अवसर खुलेंगे, बच्चों में समझ बढ़ेगी। तो उस चीज़ों को सबको प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। जो पहला कंप्यूटर साक्षरता दिवस था वो, उसका आयोजन 2 दिसंबर 2001 को बनाया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम पूछ सकता है कि पहला विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया था, 2001 में। अगला क्वेश्चन है, हमारा अरुणाचल प्रदेश जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, इसके अंदर आदिवासी समुदायों की स्वदेशी आस्था और पारंपरिक जो वहाँ की प्रथाएं हैं उनको संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए 1 दिसंबर को स्वदेशी आस्था दिवस के रूप में मनाया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य में स्वदेशी आस्था दिवस मनाया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में। स्वदेशी आस्था दिवस क्यों मनाया जाता है? जो हमारे आदिवासी समुदाय हैं वहाँ की, तो उनकी स्वदेशी आस्था और उनकी परंपराएं, जो पारंपरिक जो प्रथाएं हैं उनको संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए 1 दिसंबर को स्वदेशी आस्था दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर जो त्यौहार हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के त्यौहार पूछ सकता है आपको याद भी होने चाहिए कि सोलंग महोत्सव, मोपिन महोत्सव और लोसार महोत्सव, इन तीनों का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक स्टेडियम है, अरुणाचल प्रदेश राजीव गांधी स्टेडियम, और एक लोपोन स्टेडियम। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम के अंदर पूछ सकता है हमसे कि एग्जाम में अंदर क्वेश्चन आ गया कि भाई मोपिन महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। लोसार महोत्सव का संबंध कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में राजीव गांधी स्टेडियम भी और लोपोन स्टेडियम है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो के लिए आपको बेल आइकन है उसको प्रेस करें, तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।